रमज़ानुल मुबारक में जिन लोगों का बड़ा ही टफ शेड्यूल होता है, उनमें सबसे ज़्यादा ड्यूटी का जो दौरानिया है वो हमारी बहनों का है, माओं का है, बेटियों का है। बतौर ख़वातीन उनको घरों के अंदर सहरी और अफ्तारी की तैयारी के सिलसिला में मुसलसल घंटों के लिहाज से किचन में खड़ा होकर काम करना पड़ता है। फिर उनको बच्चों को संभालना साथ पड़ता है, सारी रात उनको जागना पड़ता है। यकीनन उनकी नींद पूरी होने की कोई वजह ही नज़र नहीं आती। मैं देखता हूँ कि वो घराने जहाँ काम करने वालियाँ भी मौजूद हैं, वो भी हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद उन घरों की ख़वातीन भी ऐसी सहरी और अफ्तारी जो बिलखुसूस अपने फैमिली मेम्बर्स को और इसी तरह अगर कोई मेहमान आ जाए उनके लिए तैयार करना है, तो वो भी बराबर में खड़े होके मुसलसल मशक्क़त के साथ और मुसलसल वक़्त दे के वो कोशिश करती हैं कि इसमें अपना किरदार अदा करें। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ सारी रात जागना, नींद का पूरा ना होना, फिर दिन के वक्त बच्चों को संभालना, बिलखुसूस जिनके बच्चे पढ़ने के सिलसिला में इदारों में जाते हैं, फिर उनकी वापसी की टाइमिंग एक नहीं होती। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि ये भी बड़े घरों में चलता है माशाल्लाह के दावत की जाती है और लोगों की इफ्तारियाँ करवाई जाती हैं। ये हमारा दीन भी है और कल्चर भी है। लेकिन जब कोई भी किसी घर में मेहमानों की एक टीम तशरीफ़ लाती है, तो चूँकि ये भी हमारे घरों में एक अलग से कल्चर है कि बर्तनों की कसरत वो माशाल्लाह टेबल पर, दस्तरखान पर रखी जाती है। डिशों की तादाद भी ज़्यादा होने के साथ साथ वैसे भी ये ज़रूरी समझा जाता है। तो जब वो मेहमान जाते हैं तो एक दफ़ा सिंक कहता है मेरे अंदर नहीं इतने बर्तन आ सकते, ये तसल्ली के साथ लेके आएँ और तसल्ली के साथ ही आपको धोने पड़ेंगे। तो ये अंदाज़ है इस वक्त रमज़ान मुबारक में ख़वातीन की मसरूफ़ियत का। नींद इनकी पूरी नहीं होती, आराम इनको पूरा नहीं मिलता, और फिर ऐसे हालात के अंदर मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के साथ मर्द हज़रात को चंद चीज़ों का अच्छे रवैये के साथ लिहाज रखना बड़ा ज़रूरी है। एक चीज़ तो ये है, कोशिश कीजिए कि अगर उनके काम में कोई कमी आ सके किसी भी टेक्निक, किसी भी तरीके के साथ, तो उसमें उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। दूसरा मैं समझता हूँ सबसे अहम, उनके साथ हमारे रवैये बड़े पोलाइट होने चाहिए, हौसला अफजाई वाले रवैये होने चाहिए, तारीफ़ वाले रवैये होने चाहिए। वो जिस तरह हर डिश को देख देख के सोच सोच के बनाती हैं, मैं समझता हूँ कि वो बेचारी कोशिश करती हैं कि हर लुक़मे में मज़ा आए और हर लुक़मा जो है वो मज़ा देने के साथ अप्रिशिएट करने के काबिल बन जाए। तो ऐसी कंडीशन में जब वो एक एक लुक़मे को इतने ध्यान से तैयार करने की कोशिश करती हैं कि साथ जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनको भी उन्होंने बड़ी ध्यान और बड़ी खूबसूरती और बड़ी नफासत से बनाना होता है। जब हम सैलड देखते हैं उसके डिज़ाइन वो बेचारी बनाती हैं, इसी तरह हम कोई और चीज़ें देखते हैं वो भी बड़ी खूबसूरती के साथ बनाना और सजाना, और पूरे ज़ौक़ शौक़ के साथ, जिस तरह वो किसी मुकाबले में शरीक हैं जिसमें उन्होंने साबित करना है कि इस स्किल में हमसे आगे कोई नहीं है। तो ये उनका ज़ौक़ शौक़ वो है जो अल्लाह ने उनकी फ़ितरत में भी रखा है। बहरहाल उनका मुसलसल खड़े होकर काम करना, घंटों के लिहाज से उनका किचन में मौजूद रहना, और फिर हर किसी की पसंद की डिश का जो मसला खड़ा हो जाता है, अफ्तारी के वक्त मैंने ये नहीं खाना, सहरी के वक्त मैंने ये नहीं खाना, वो बेचारी एक अच्छे घर के ज़िम्मेदार होने के नाते सबकी डिशों का भी लिहाज रखें, और फिर ये भी कोशिश करें कि किसको जो पसंद है बर वक्त उसको दिया जाए। फिर सहरी इफ्तारी में सबका ये सोचना कि हमें हर चीज़ गर्मा गर्म मिलनी चाहिए, उधर चूल्हे से उतरे इधर दूसरे मुंह के अंदर फौरी तौर पे डायरेक्ट ही उसकी सप्लाई हो जाए। तो ये सारे वो मामलात हैं जिनको हमारी ख़वातीन माशाल्लाह बड़ी खुश उसलूबी के साथ, बड़ी हिम्मत और मेहनत के साथ मुकम्मल करती हैं। तो ऐसे में एक तो मर्द हज़रात को उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। अल्लाह ना करे कोई चीज़ अच्छी ना भी बने तो कोई मसला नहीं है, इंसान है, मर्दों से भी गलतियां हो सकती हैं, वो भी हो सकता है बाहर से कोई अच्छी चीज़ ना लेके आ सकें। तो ख़वातीन से भी अगर कोई कमी कुताही हो जाए ऐसे सिलसिला में, तो मोहब्बत के साथ नज़रअंदाज ही नहीं करना, ऐसे सरफ़ नज़र करना जैसे हुआ ही कुछ नहीं है, और इसी तरह ये कोशिश करना कि हम उनका साथ दें अगर किसी जगह पर मुमकिन है। और फिर ये कोशिश बिलखुसूस मैं ज़रूर एक तजवीज़ दूँगा कि अगर कोई आम शख्स होटल में थोड़ी देर के लिए हमें खाना सर्व करे, हाथ बांध के खड़ा हो और मोहब्बत से पूछ ले, तो हम तो आते आते उसे अच्छी खासी टिप देना अपना फ़र्ज़ समझते हैं और अपने गैरत का तकाज़ा समझते हैं। तो वो ख़वातीन जिन्होंने 30 दिन रात खड़े होके
किचन के अंदर बाकी मामलात में पूरे घर को मैनेज किया, संभाला, सहरी इफ्तारियों में तैयारियों करने के लिए अपने आप को पूरा खर्च किया, तो मेरा ख्याल है कि ईद से पहले ईद के नाम पर रमज़ान की मोहब्बत में इनको भी कोई ज़बरदस्त किस्म का अपनी इस्तात के मुताबिक गिफ्ट लेके देना चाहिए। गिफ्ट देने से मोहब्बतें भी बढ़ती हैं और ये शुक्रिया अदा करने की खूबसूरत शक्ल भी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। तो वो ख़वातीन जिन्होंने पूरा महीना घर को चलाने के लिए, आपके आए मेहमानों को अच्छे तरीके से खिदमत देने के लिए और आपके बच्चों को संभालने के लिए बड़ी मुशक्क़त के साथ अपनी नींद कुर्बान करके, आराम कुर्बान करके, अपने मज़े चस्के तक कुर्बान करके उन बेचारियों ने ये रमज़ान गुजारा है, ऐसी ख़वातीन को हम सलाम पेश करते हैं। उनके लिए अल्लाह से दुआ गो हैं कि या अल्लाह, जितनी ख़वातीन ने जितने लोगों की इफ्तारी करवाई उनको हर किसी की इफ्तारी के बदले अजर अता फरमा पूरे रोज़े का, और जिन्होंने सहरियाँ करवाई उनको रोज़ा रखवाने का अजर अता फरमा। ये हमारी ख़वातीन के लिए इस्लाम की तरफ से एक खूबसूरत गिफ्ट है कि जिसने जिसका रोज़ा इफ्तार करवाया उसको इंशाअल्लाह उतना ही अजर मिलेगा जितना रोज़ा रखने वाले का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक फ़ैमिली में 3, 4, 5 लोग या इससे ज़्यादा जितने रोज़ा रखते होंगे और इफ्तार करते होंगे उनका अजर इंशाअल्लाह अल्लाह ख़वातीन को भी देगा, घरों की कफ़ालत करने वालों को भी देगा। लेकिन ख़वातीन की ज़बरदस्त किस्म की हौसला अफजाई और उनके साथ मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम और बिलखुसूस रमज़ान के आखिर में कोई अच्छा गिफ्ट दे के इस खुशी को इस तरह सेलिब्रेट करें कि उनको भी याद रहे कि ये बाहरी टिप नहीं देते, घर के अंदर भी ये अच्छी टिप दे सकते हैं।